शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बात उत्तरकाशी की करेंगे। उत्तरकाशी आपदा में 274 लोगों को बचाया गया है। 274 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123 लोगों को बचाया गया है। एमपी के 21 लोग बताए जा रहे हैं, यूपी के 12 और दिल्ली के 7 लोगों को बचाया गया है। राजस्थान के 6 लोग हैं, असम के 5 हैं, कर्नाटक के 5 लोगों को बचाया गया है। तो वहीं पंजाब के 1 और तेलंगाना के 3 लोगों को बचाया गया है। सभी 274 लोगों को देहरादून लाया जा रहा है। तो देखिए, जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है उनके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 274 लोग हैं जिन्हें उत्तरकाशी आपदा में बचाया गया है और ये लोग अलग अलग जगह के हैं। इनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। गुजरात के सबसे ज़्यादा इसमें 131 लोग हैं, महाराष्ट्र के 123 लोग हैं। इसके अलावा आप देखिए, एमपी के 21 लोग, यूपी के 12, दिल्ली के 7 लोगों को बचाया गया। राजस्थान के 6 लोग इसमें शामिल है, असम के 5 लोग, कर्नाटक के 5 लोगों को बचाया गया है, पंजाब के 1 और तेलंगाना के 3 लोगों को इसमें बचाया गया है। कुल 274 लोगों को देहरादून लाया जा रहा है। लगातार वहां पर सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि सड़क मार्ग पूरी तरीके से इस वक्त बाधित है क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से टूट चुका है। इसके अलावा आप देखिए, भटवाली से भी किस तरीके से जो 3 स्पॉट पड़ते हैं वहां के बीच में अगर हम देखें, धराली तक 3 ऐसे स्पॉट्स हैं यहाँ पर सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है। जैसे ही वहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि मौसम कई बार चैलेंजिंग हो जा रहा है, वो रास्ता टूट जा रहा है, पुल वहाँ पर टूट गए हैं, लेकिन उसके बावजूद तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। राहत सामग्री के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा देखिए किस तरीके से जो पोकलेन मशीनें हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। पंकज राणा ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। पंकज, जरा बताएं क्या अपडेट है? कहा यह जा रहा है कि 274 ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षित बचा लिया गया है। बिल्कुल, देखिए 274 लोगों को हरसिल और गंगोत्री के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। उनमें से 100 लोगों को उत्तरकाशी भेजा गया है और उसके अलावा 35 लोगों को देहरादून भेजा गया है। इनमें अन्य अलग अलग प्रदेशों के लोग शामिल हैं। अगर मैं बात करूं तो गुजरात के इसमें 131 लोग हैं, महाराष्ट्र के 123 लोग हैं, मध्य प्रदेश के 21 लोग हैं, उत्तर प्रदेश के 12 लोग हैं, राजस्थान के 6 लोग हैं, दिल्ली के 7 लोग हैं, असम के 5 लोग हैं, कर्नाटक के 5 लोग हैं, तेलंगाना के 3 लोग हैं और पंजाब के इसमें 1 लोग शामिल है। इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी बताया गया है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 400 लोग उस साइड फंसे हुए हैं, जिनमें से 274 लोगों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। बाकी का रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना, आईटीबीपी के समाज तमाम लोग इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। चिनिक द्वारा तमाम चीजें थी, उनको उपकरणों को वहां भेज दिया गया है, तभी व्यवस्थाओं को चाकचौबंद किया गया है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो ये भटवारी का वो क्षेत्र है जहां पर तकरीबन 200 से 300 मीटर सड़क का हिस्सा टूट गया था। बीआरओ के अधिकारी यहां खड़े हुए हैं, रोड खुलवा रहे हैं। लगभग बताया जा रहा है कि आधे से 1 घंटे के बीच में इस रोड को सुचारू कर दिया जाएगा। अब ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी से लेकर गंगनानी तक का रोड जो है पूरी तरह से सुरक्षित आगे के लिए खोल दिया गया है। सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब आगे सेना पहुंचेगी, बीआरओ के अधिकारी के पहुंचेंगे, जहां गंगनानी का जो पुल है उसकी मरम्मत का काम किया जाएगा, उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ और भी कई तरह की अपडेट इसमें आई हैं। जिला प्रशासन द्वारा ये बताया गया है कि 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोगों के सब बरामद कर लिए गए हैं। इनमें जो सेना के जवान हैं उनमें 9 लोगों को घायल अवस्था में यहां लाया गया था, जिनमें 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही 13 लोगों का कल रेस्क्यू कर दिया गया है। जो घायल थे उनको सुरक्षित स्थानों को भेजा गया है। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में सभी व्यवस्थाएं चाकचौबंद की हैं। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कैंप बनाया गया है उत्तरकाशी में, वहां पर लोगों से बातचीत की है, उनको सांत्वना दी है। जो लोग लापता है उनके परिजनों से मुलाकात की है। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के लिए रवाना हो गए हैं। पौड़ी में बादल फटा था, वहां भी दिक्कतें हुई थी, भारी नुकसान हुआ था, वहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये फिलहाल अभी तक की अपडेट है। और अभी ये कह सकते हैं कि अब क्योंकि MI-17 और चिनिक द्वारा मौसम साफ होने के बाद यहां से उड़ान भरनी शुरू कर दी गई है और अभी सभी उपकरणों को आगे भेज दिया जाएगा। सभी चीजें वहां पर व्यवस्थित की जाएंगी। जहां पर आपदा आई थी वहां पर आईटीबीपी की तमाम कंपनियां जुटी हुई हैं, तमाम अधिकारी वहां जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं प्रशासन चाह रहा था, जिस तरह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, वो सभी चीजें एकदम अलर्ट कर दी गई हैं। और देखिए, यहां भी आप देखेंगे तो एक हेलीकॉप्टर की फिर आवाज आई है। तो लगातार हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम कर्मचारियों को जो वहां लोग फंसे हुए हैं लोग हैं वो वहां पर लाए गए हैं। यहां तमाम टीमें अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी, एनडीएफ, सेना, बीआरओ, एसडीआरएफ, इसके साथ साथ लोकल पुलिस, बारलैस सेना और इसके बाद जो फोर्सेस हैं वो यहां तैनात की गई। अग्निशमन के अधिकारियों को तैनात किया गया। सभी टीमें अलर्ट में हैं, एकदम टीमों को अलर्ट पर रखा गया। सभी टीमें पंकज अलर्ट मोड पर है।
और लगातार हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग के लिए के गश्त जरिए लगाने यहाँ पर कहा गया तेजी है के कि साथ वो रेस्क्यू हो, ये कोशिश की जा रही है फिलहाल। क्योंकि जो तस्वीरें आप जूम इन करके दिखा रहे हैं उसमें ये तो पता चल रहा है कि फिलहाल मौसम वहां पर सही है और इसीलिए शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस तेजी के साथ चल भी रहा है। लेकिन पंकज, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि 274 लोग हैं जिनको अभी रेस्क्यू किया गया है, कुल वहां पर कितने लोग हो सकते हैं? और क्योंकि देखिए, एक पुराना धराली और एक नया धराली जिसको बसाया गया जो नदी के इस पार और पुराना धराली नदी के उस पार, और जब ये आपदा आई तो हमने देखा जो नया शहर, जो नया धराली था, उसमें सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। तो ऐसे में कुल वहां पर उस वक्त कितने लोग मौजूद रहे होंगे और अभी भी लगभग कितने लोग वहां पर हो सकते हैं? देखिए, वहाँ एक मेला लगता है, सोमेश्वर मंदिर वहाँ मौजूद है, वो मंदिर सुरक्षित है, वहाँ पर मेला लगता है। जिस दिन ये आपदा आई थी उस दौरान, मेले के दौरान वहाँ 500 लोग मौजूद थे। 500 लोगों में से कुछ लोग वहाँ से प्रसाद लेकर निकल गए थे और कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अपने गाँव में चले गए थे। अभी प्रशासन द्वारा बताया गया है कि 400 लोग वहाँ मौजूद हैं। 400 लोगों में से 274 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। उसके अलावा अगल बगल के गाँव के बड़े लोग वहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, क्योंकि मेला होता है, लोकल फेस्टिवल होता है यहाँ का। लोकल फेस्टिवल के आधार पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। तो स्थानीय लोगों से हमारी यह बातचीत हुई है, जिनके परिजन वहां लोकल मेले में गए थे, वहां पर जो पूजा की जाती है उसमें गए थे। उन्होंने बताया है कि तकरीबन वहां मेले में जाने वाले लोगों की संख्या ही 500 हो सकती है। उनमें से अगर 100 लोग भी वापस आए होंगे तो 400 लोग वो होंगे। उसके अलावा गांव में रहने वाले लोग होंगे। इसके अलावा देखिए, अलग अलग प्रदेशों के लोग वहां थे, वो भी लोग वहां मौजूद थे। साथ ही साथ होटलों में काम करने वाले, ढाबों में काम करने वाले, अलग अलग जगह काम करने वाले, वो लोग वहां मौजूद थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 600-700 से ऊपर यह आंकड़ा हो सकता है। इनमें से 400 लोगों को आइडेंटिफाई प्रशासन ने कर लिया है। 274 लोगों का इसमें रेस्क्यू कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य लोगों को, जो आसपास के गांव हैं जहां पर तमाम चीजें दिक्कत होती है, वहां पर लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। हरसिल और गंगोत्री जो सुरक्षित क्षेत्र है, वहां पर इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, पूरी तरह से की जाती है। और तमाम लोग जा रहे हैं। और देखिए, चिनूक की तस्वीर मैं दिखाता हूं आपको। चिनूक फिर से एक बार टैली कर रहा है, चिनूक फिर गया है। और चिनूक देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, फिर दूसरी सोटी है चिनूक की है। इससे पहले चिनूक वहां पर उपकरण लेकर पहुंचा गया था। तमाम जो वहां पर जेसीबी हो या जैसे हम कहें जो वहां मलबा हटाने के जो उपकरण होते हैं उनको लेकर गया। फिर चिनूक देखिए यहां से सोटी लेकर जा रहा है। तो चिनूक की दूसरी सोटी है ये। चिनूक लगातार यहां से उड़ान भर रहा है और मौसम साफ होने के बाद ये सभी चीजें यहां की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज जो ऑपरेशन है वो बहुत तेजी से चल रहा है। सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। सभी चीजें बहुत अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो आज मौसम साथ दे रहा है। मौसम साथ देने के साथ साथ ही ऑपरेशन आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। आपने कहा कि 400 लोगों को चिन्हित किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन का। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ हवाई मार्ग के जरिए वायुसेना यहाँ पर रेस्क्यू तेजी के साथ कर रही है। आपने कहा कि 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, 274 लोगों को वहां से निकाल लिया है। अब जाहिर सी बात है, अगर मौसम भी साफ है तो आज ही जो सभी लोग हैं उनको वहां से निकाला जा सकता है। संभवतः बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि देखिए, चिनूक और MI-17 और 6 हेलीकॉप्टर जो यूकाडा के हैं, 2 और हेलीकॉप्टर हायर किए गए हैं। जो लोकल हेलीकॉप्टर हैं वो 8 हुए और चिनूक 2 हुए और MI-17 हुआ। सेना के हेलीकॉप्टर अलग से काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरह से मौसम साथ दे रहा है, इन चीजों से यह आकलन लगाया जा सकता है कि इन सभी लोगों को कुछ ही घंटों में, कुछ देर में इनको सबका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। पहली प्रायोरिटी सरकार की यह है कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो लोग सड़क मार्ग से नहीं आ सकते हैं, उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। उनके लिए बेस कैंप बनाए गए हैं। उत्तरकाशी बेस कैंप बनाया गया है, भटवाड़ी बेस कैंप बनाया गया है, इसके अलावा देहरादून बेस कैंप बनाया गया है। और जो गंभीर रूप से घायल है उनको ऋषिकेश में शिफ्ट किया जा रहा है। तो पहली प्रायोरिटी सरकार की यह है कि जो लोग वहां पर मिल गए हैं, जो लोग सुरक्षित हैं, उनको और बेहतर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। सभी का रेस्क्यू आज कर लिया जाएगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर जहां पर बाढ़ आई थी, जहां पर पूरी तबाही मची है, जहां लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को ढूंढ पाना बड़ी चुनौती हो सकता है। तमाम लोग वहां पहुंच गए हैं। 150 कर्मचारी और जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो वहां मौजूद हैं। तकरीबन 7 से 8 कंपनियां आईटीबीपी के जवानों की यहां मौजूद है। सेना के जवान वहां पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की कंपनी यहां मौजूद है। इसके अलावा लोकल पुलिस के जवान वहां मौजूद हैं। सभी उपकरण, लाइट से लेकर खाने पीने की चीजों की व्यवस्था वहां की गई है। तो अब सरकार की सेकंड प्रायोरिटी यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग इधर उधर भटके होंगे, जिनको पता नहीं उन्हें कहां जाना है, जान बचाने के लिए इधर उधर भागे होंगे, जंगल में चले गए होंगे, उनसे कैसे संपर्क साधा जाए, उनकी कैसे तलाश की जाए और फिर कोशिश की जाएगी कि तमाम जो लोग हैं, जो लापता लोग हैं, उन लोगों की तलाश की जाए। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। मेरठ से यहाँ लोग पहुंचे थे, नेपाल से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हैं, हरियाणा से लोग पहुंचे हैं। उन्होंने बताया अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि जो लोग वहां से जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, आपके पीछे कुछ लोग नजर भी आ रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो जरा उनसे बातचीत कीजिए।
बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं देखिए बातचीत करने की। ये अभी जो लोग हैं ये कांग्रेस के विधायक हैं, ये वहां से पैदल निकले हैं और आगे के लिए मूव कर रहे हैं। कुछ इसमें बीआरओ के जवान हैं, बीआरओ के लोगों को अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, वो तब तक रोड नहीं खुल जाती है। फिलहाल यहाँ से तमाम लोगों को आगे मूव कराया जा रहा है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, और यहाँ से अभी क्योंकि रोड पूरी तरह से ब्लॉक है और रोड पूरा खोला नहीं गया है, इसलिए आगे नहीं किया गया। सर आप कर सकते हैं बात कर सकते हैं। इनको पता होगा, हम तो एक्चुअली ब्रिज के लिए आए थे। अच्छा, ब्रिज का सर कुछ बता सकते हैं ब्रिज के बारे में थोड़ा? चल रहा है, स्टोर्स आ रही हैं, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन होगा। इनसे पूछिए, ये क्लियर कर रहे हैं ना रोड अभी। देखिए ये बीआरओ के जवान थे, उन्होंने हमें बताया कि ब्रिज के लिए वो आए थे। जो गंगनानी का क्षेत्र है वहां पर ब्रिज टूटा है, तो ब्रिज को ठीक करने के लिए ये आगे के लिए मूव करेंगे। तो उन्होंने अभी बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं दी है कि क्या क्या वहां होना है, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं इस रोड खुलने का। जैसे ही ये रोड खुलता है तो ये आप यहीं लोकल हैं, आप यहीं के भटवाड़ी रहते हैं, तो कितनी देर में खुल जाएगा रोड? सर अभी यहाँ पे कम से कम 1-1.5-2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे क्या प्लान है आगे? आप लोग क्या काम करते हैं? आगे हम लोग कारपेंटर काम करते हैं, हम लोग बिहार से हैं, यहीं रहते हैं। और आगे कई जगह रोड बंद है, डबरानी भी बंद है, डबरानी तो पुल चली गई है। आगे ही बंद है जी। कांग्रेस के विधायक भी आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ जा रहे थे और सबसे वो करते हैं। विधायक जी, तो देखिए ये यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और इन्हें आगे अभी फिलहाल रोक लिया गया है, आगे अभी नहीं जाने दिया गया है। विधायक जी क्या प्लान था, कहाँ जा रहे थे? मैं तो जहाँ तक आगे तक कनेक्टिविटी है वहाँ तक जाने की सोच रहा हूँ। ये जहाँ तक ये पुल बह गया है वहाँ तक पैदल ही चल देंगे, अगर गाड़ी आ जाएगी पीछे से लेने तो आ जाएंगे। अभी क्या आपको कहा गया, रोक लिया है कि नहीं? सर नहीं, अभी ये थोड़ा सफाई कर रहे हैं भाई, इसके बाद चले जाएंगे। रोकेंगे कैसे? थोड़ा सा वहाँ पे क्या है फिर अभी सिचुएशन क्या है? कुछ सरकार से बातचीत हुई, क्या बता रहे हैं, क्या सिचुएशन अभी है? देखिए, ये उत्तरकाशी जनपद और चमोली जनपद, पहले तो पूरा उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र, और उसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्र के बाद जो तराई लगती है, इसमें लगातार भूस्खलन आपदा, ये परमानेंट आपदा ग्रस्त क्षेत्र है। हमको बरसात आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमको चाहिए कि उससे पहले हमें सारी व्यवस्था कर देनी चाहिए। अब हम इंतजारी में कि चिनूक उड़ेगा, किसको कहाँ उतारेगा। अगर हमारे पे हरसिल में, गंगोत्री में, भटवाड़ी में, इस बीच में जहाँ जहाँ जगह है, हमको हैवी मशीनें रखनी चाहिए, और जिससे कि आपदा के समय फिर हमें दाएं बाएं ना झांकना पड़े। सही डेटा मिल पाया गवर्नमेंट की ओर से? कितने लोग हैं वहाँ, कितने लोग फंसे थे? गवर्नमेंट अभी कोई डाटा नहीं दे रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पता नहीं लगा है। लेकिन ये दुखद है कि 72 घंटा से ज्यादा आपदा को हो गए हैं, दूर संचार की बहाली नहीं हुई है, और जो बिजली है वो लोगों को तत्काल वो तो चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं क्योंकि वहां पर मौसम इतना ज्यादा चैलेंजिंग है। हालांकि अभी मौसम सही है, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन बनती है, इसीलिए सेना को भी वहां पर दिक्कत हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। बहुत